बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, उस्ताद ग्रामी जनाब जावेद अहमद साहब हामिदी के नज़दीक एतकाफ़ रोज़े की इबादत का मुंतहाए कमाल है। इसका मतलब ये है कि रोज़े से जो कुछ मकसूद है उसका एहतमाम अगर बिल्कुल आखिरी दर्जे में कर लिया जाए तो उससे एतकाफ़ की इबादत वजूद पजीर होती है। देखिए, रोज़े में इंसान पर दो पाबंदियाँ आयद होती हैं। एक फ़जर से मगरिब तक खाने पीने की पाबंदी है, दूसरे फ़जर से मगरिब तक इज़दवाजी ताल्लुक़ की पाबंदी है। रोज़ा असल में इन्हीं दो पाबंदियों का नाम है। एतकाफ़ में दो मज़ीद पाबंदियाँ आयद हो जाती हैं। एक ये कि इंसान चंद दिन के लिए दुनिया से कट कर मस्जिद में गोशा नशीन हो जाता है, यानी अपने घर से निकल कर मस्जिद में गोशा नशीन हो जाता है, वहाँ बैठ जाता है, वहाँ मोतकिफ़ हो जाता है। और दूसरे ये कि वो रात के औकात में भी इज़दवाजी ताल्लुक़ से मुजतनिब हो जाता है, उससे अलहदा रहता है। रोज़े की तरह एतकाफ़ भी एक कदीम इबादत है और अंबिया अलैहिमुस्सलाम के दीन में हमेशा मौजूद रही है। इस इबादत का असल मकसद कुछ दिनों के लिए दुनिया से बिल्कुल कट कर अल्लाह ताला के साथ ख़ास हो जाना है। इंसान इसमें शबो रोज़ इबादत करता है और अल्लाह ताला के साथ अपने बंदगी के ताल्लुक़ को मजबूत करता है। वाज़ेह रहे कि एतकाफ़ कोई फ़र्ज़ इबादत नहीं है, बल्कि ये एक नफली इबादत है। यानी ये रमज़ान के रोज़ों की तरह लाजिम नहीं है, मगर तज़किया नफ्स के नुक्ता नज़र से आप कह सकते हैं कि इसकी गैर मामूली अहमियत है। इससे रोज़े का असली मकसूद यानी तज़किया नफ्स दर्जाए कमाल पर हासिल हो जाता है। रिसालत मआब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल रमज़ान के आखिरी 10 दिनों में अपनी मस्जिद में मोतकिफ़ हो जाया करते थे और अपने शब रोज़ को दुआ से, मुनाजात से, रुकू व सुजूद से और तलावत के ज़रिए से एक तरह से इबादत के लिए वक्फ़ कर देते थे। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की रिवायत है, रमज़ान का आखिरी अशरा आता तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कमर इबादत के लिए कस लेते, खुद भी शब बेदारी फरमाते और अपने घर वालों को भी इसके लिए उठाते थे। नाज़रीन कराम, एतकाफ़ की इबादत की जो शरीयत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से मालूम होती है वो इन चंद नकात पर मुश्तमिल है। उसमें पहली बात यह है कि ये इबादत माह रमज़ान के साथ ख़ास है। दूसरी बात यह है कि ये एक नफली इबादत है, फ़र्ज़ इबादत नहीं है। तीसरी बात यह है कि रमज़ान के महीने में इंसान अपनी मर्ज़ी से चंद मुतय्यन दिन के लिए एतकाफ़ कर सकता है। मतलब ये है कि पूरे रमज़ान में किसी वक्त भी एतकाफ़ किया जा सकता है और 10 से कम दिन के लिए भी किया जा सकता है। चौथी बात यह है कि रिसालत मआब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलअमूम रमज़ान के आखिरी अशरे में एतकाफ़ करते थे और आखिरी 10 या 9 दिनों के लिए मस्जिद में मोतकिफ़ हो जाया करते थे। इसलिए आपकी इत्तबा में हमें भी इन्हीं दिनों को तरजीह देनी चाहिए। पांचवी बात यह है कि एतकाफ़ मस्जिद ही में किया जाएगा। ख़वातीन अलबत्ता घर के किसी गोशे में मोतकिफ़ हो सकती हैं। छठी बात यह है कि एतकाफ़ के तमाम दिन आदमी मस्जिद ही में गुजारेगा। और सातवीं बात यह है कि एतकाफ़ के दौरान में इंसान दिन को रोज़े से होगा और रात को उसके लिए इज़दवाजी ताल्लुक़ ममनू होगा। ये एतकाफ़ के हवाले से शरीयत की चंद ज़रूरी बातों का बयान है। इस ज़मन में एक सवाल ये पैदा होता है कि क्या एतकाफ़ में इंसान इबादत के अलावा भी कोई सरगर्मी कर सकता है? मसलन वो इम्तहान की क्या तैयारी कर सकता है या इसी तरह किसी नौइयत के लिटरेचर वगैरह का मुताला भी कर सकता है? इस सवाल का जवाब ये है कि एतकाफ़ में सिर्फ़ एक ही इम्तहान की तैयारी करनी चाहिए और वो आखिरत का इम्तहान है। यानी आप रुकू करें, सुजूद करें, दुआ व मनाजात करें, अल्लाह ताला से सरगोशियाँ करें, उससे अपनी मोहब्बत का, अपनी बंदगी का इजहार करें, कुरान मजीद पढ़ें, खुसूसन कुरान मजीद के उन मकामात को पढ़ें जिनमें खुसूसन इंसान का अल्लाह ताला से जो ताल्लुक़ है वो समझ में आता है। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अज़कार सिखाए हैं उनको पूरे शऊर के साथ, पूरे फ़हम के साथ दोहराएं। जो दुआएं आपने सिखाई हैं उन्हें उनके मफ़हूम के साथ बार बार पढ़ें, बार बार दोहराएं। इसके अलावा मज़ीद जो चीज़ हो सकती है वो ये हो सकती है कि दीन को समझने के लिए जो दीनी लिटरेचर होता है उसका भी मुताला किया जा सकता है। यानी इन मुतय्यन दिनों में आपका वक्त
اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کے حوالے سے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کے اظہار میں خاص ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے دین کی حقیقتوں کو سمجھنے کے لیے صرف ہونا چاہیے۔ عام دنیاوی سرگرمیوں کو اعتکاف کا حصہ ہرگز نہیں بنانا چاہیے۔ چنانچہ اس میں امتحان کی تیاری کرنا، ناول پڑھنا، اخبار کا مطالعہ کرنا، گپ شپ لگانا کسی طرح بھی موضوع نہیں ہے۔ یہ تمام وقت عبادت کے لیے مخصوص ہے، اسے اسی مقصد کے لیے خاص رہنا چاہیے۔ اسی طرح ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا انسان اعتکاف کے دوران میں مسجد سے باہر نکل سکتا ہے؟ اس کے جواب میں غامدی صاحب کا موقف یہ ہے کہ اعتکاف اصل میں دنیا سے کٹ کر شب و روز مسجد میں گزارنے کی عبادت ہے۔ اس میں اگر کچھ ناگزیر ضرورتیں ہیں تو انسان انہیں پورا کرنے کے لیے مسجد سے باہر جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر مسجد میں اگر بیت الخلاء نہیں ہے تو وہ اس مقصد کے لیے باہر جا سکتا ہے۔ اسی طرح اس کو کھانا پہنچانے کے لیے اگر کوئی فرد میسر نہیں ہے تو وہ اس کے بندوبست کے لیے باہر جا سکتا ہے، گھر میں جا کے بھی کھانا کھا سکتا ہے۔ پھر اگر مثال کے طور پر اس کی اچانک طبیعت خراب ہو جاتی ہے تو وہ ڈاکٹر کے پاس بھی جا سکتا ہے، اپنا معائنہ کرا سکتا ہے۔ مگر باہر نکلنے کے لیے یہ سب معاملات بامر مجبوری ہونے چاہیے، یعنی کوشش یہی کرنی چاہیے کہ انسان اپنا تمام وقت مسجد میں گزارے، اس سے باہر ہرگز نہ جائے۔ اعتکاف کے حوالے سے ایک سوال یہ بھی کیا جاتا ہے کہ جو اجتماعی اعتکاف کی اور شب بیداری کی روایت آج کل پیدا ہو گئی ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ ظاہر ہے کہ اس میں اعتکاف ایک سوشل ایکٹیویٹی بن جاتا ہے، علماء کے بیانات ہوتے ہیں، تقاریر ہوتی ہیں، درود و سلام کی مجالس منعقد ہوتی ہیں، پھر کھانا بھی ایک طرح سے اجتماعی طور پر کھایا جاتا ہے۔ اور لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اس طرح کی ایکٹیویٹی کو یا اعتکاف کی ایک اجتماعی صورت کو کیا اختیار کرنا چاہیے یا نہیں اختیار کرنا چاہیے؟ اس بارے میں غامدی صاحب کا موقف یہ ہے کہ اس طرح کی تمام چیزیں اس عبادت کی روح کے خلاف ہیں، کیونکہ یہ خلوت کی عبادت ہے، یہ جلوت کی عبادت ہرگز نہیں ہے۔ اس عبادت میں تو مطلوب ہی تنہائی ہے، یعنی انسان اپنے رب کا ہو کر بیٹھ جائے، اس سے لو لگائے رکھے، ہر دم اسی کے ذکر میں، اسی کے فکر میں مشغول رہے۔ اس کے اور اس کے مالک کے درمیان میں کوئی چیز حائل نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ کوئی شہر اعتکاف آباد کرتے ہیں تو اس طرح اعتکاف بھی ایک گویا کہ اجتماعی سرگرمی اور ایک طرح سے تفریح کسی چیز بن جاتا ہے، لہٰذا اس سے گریز کا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔